हेलो मेरे यूट्यूब परिवार, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत ही अधिक महत्व है। जो भक्त 9 दिन माता का पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वो अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अपने घर में ज़रूर करते हैं। नवरात्रि में माता के 8वें रूप या 9वें रूप के दिन कन्या पूजन हम सभी करते हैं। कन्या पूजन करने के बाद हवन करते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। जो भक्तजन उपवास रखते हैं वे कन्या पूजन के बाद ही कन्याओं को भोजन कराकर तथा दान दक्षिणा देने के बाद ही सात्विक भोजन करते हैं। कन्याओं को भी सात्विक भोजन बनाकर प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक से हमें खिलाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कुंवारी कन्याओं के घर जाकर उनको आदर सहित बुलाना चाहिए। बुलाने के बाद उनके स्वच्छ पानी से उनके चरणों को धोना चाहिए। चरणों को धोने के बाद हमें उन्हें आसन देके साफ सुथरे आसन पर बैठाना चाहिए। आसन पर बैठाने के बाद पैरों में महावर लगाया जाता है। उसके बाद उनके माथे में बिंदी रोली से टिक्का किया जाता है। उसके बाद सिर में ओढ़नी ओढ़ा दिया जाता है। अब सवाल उठता कि हमें किस उम्र की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो हमें 3 साल से 9 साल के बीच की कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना चाहिए और साथ में एक भैरव भैया को तो अवश्य रखना चाहिए। भैरव भैया के माथे पर रुमाल डालना चाहिए। जो धर्मशास्त्र के अनुसार उचित होता है वही हमें करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कन्या मिल जाए तो बेहद अच्छा है। आप कन्या पूजन करने से, नवरात्रि में करने से बहुत ही अधिक महत्व है। जो भक्त ऐसा विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं उनके घर में स्वयं माता रानी पधारती हैं और उनके घर असीम कृपा माता रानी की प्राप्त होती है। घर से रोग दुख शोक सभी दूर हो जाते हैं। आप कन्याओं को भोजन में हलवा पूड़ी और चने की सब्जी तथा खीर जरूर खिलाएं। इसके अलावा कुछ नहीं खिलाएं। लेकिन ये चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पानी देकर पूरी श्रद्धा से भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनके थाली को आप खुद उठाइए और उठाने के बाद उनको सारी कन्याओं को खोइछा दीजिए। खोइछा में आप पैसा, हल्दी, चावल तथा फल, बच्चे के उपयोग में आने वाले सामान जैसे हेयर बैंड, लड़कियों को क्लिप, टिफ़िन बॉक्स, बैग, पेंसिल बॉक्स, बिस्किट देना चाहिए। चिप्स भूल के नहीं देना चाहिए, क्योंकि 9 दिन जब हम पूरी श्रद्धा के संग पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं बिना लहसुन प्याज के, तो चिप्स कभी नहीं देना चाहिए। चिप्स देने से आपकी पूजा बेकार हो जाती है। उसके बाद उन सभी कन्याओं को पैर छूकर उनसे हमें आशीर्वाद लेनी चाहिए, ताकि वो खुश होकर हमारे घर से जाएं और हमको आशीर्वाद दे के जाएं। आपके जीवन में माता रानी का प्रकाश ही प्रकाश रहने के आशीर्वाद वो कुंवारी कन्या आपको देंगी। जब वो खुश होंगी, आपके घर से जाएंगी, तो आपके घर में हमेशा खुशी की चहचहाट गूंजते रहेगी और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय माँ वैष्णो रानी, जय माँ दुर्गा।